कोरोना संकट के बीच अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ रही हैं। कोरोना की वजह से जहां लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, तो वहीं कुछ कंपनियां सीमित संख्या में मजदूरों से काम तो करवा रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं है। इस बीच अब इंदौर से हादसे की खबर सामने आई है, जहां फैक्ट्री में गैस लीकेज होने से कंपनी में काम करने वाले 4 मजदूरों की आंखों की रोशनी चली गई। सावे रोड स्थित फैक्ट्री में गैस लीकेज होने से 4 मजदूरों की आंख की रोशनी चली गई। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र में सावे रोड स्थित प्लास्टिक कंपनी सत्यमित्र की है। पीड़ित के परिजनों ने घटना की जानकारी अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी, जिसके बाद समाज के नेता ने अस्पताल में भर्ती कराया। गैस से प्रभावित सभी मजदूरों को शहर के अरविंदो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जांच के लिए मनोज परमार ने बाणगंगा थाने में शिकायत की जांच की मांग की है। कंपनियों द्वारा खुलेआम मजदूरों का फायदा उठा रही है, लेकिन कंपनी द्वारा कार्य कर रहे श्रमिकों का बीमा तक नहीं कराया जा रहा है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार जहां तरह तरह की योजनाएं चला रही है, तो वहीं कंपनियां मजदूरों से काम करवा रही हैं। ऐसे में ये कंपनी इसके लिए कितनी जिम्मेदार है, अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। जानकारी मिली है जिसकी पुलिस पुष्टि कर रही है। पुष्टि होते ही फिर आपके साथ किस तरह की संपत्तियाँ बताइए। उसमें कुछ उनके संपर्कों के बारे में कुछ इस तरह की संदिग्ध जानकारियाँ आई, जिससे पुलिस अभी पड़ताल कर रही है और पुष्टि होने के साथ ही आवश्यक जानकारी आपको। सर, पाकिस्तानी युवतियों का कनेक्शन सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के किसी युवकों से फ़ोन पर बात कर रही थी, ऐसा कुछ जानकारी आया? नहीं, सिर्फ फोन में बात नहीं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें पूरी पड़ताल के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। पूरी पड़ताल के बाद और तथ्यों के बाद ही उसकी अंतिम रूप से पुष्टि की जा सकती है। पुलिस की टीम संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ सारे तथ्यों की पड़ताल कर रही है। सर, कब से कर रही थी बात, कुछ जानकारी? पड़ताल कर रही है और उसकी पुष्टि होने के बाद। सर, क्या उनको हिरासत में ले लिया है या नहीं? हिरासत में नहीं लिया गया। संदिग्ध प्रारंभिक तौर पर पुलिस अगर सामान्य प्रक्रिया के तहत कोई भी जानकारी अगर आती है, पुलिस पहले उन तथ्यों की पुष्टि करती है, उनकी पड़ताल करती है और उनकी पुष्टि होने के बाद ही फिर पुलिस आगे बढ़ाने की कार्रवाई करती है। कौन सी विभाग इसमें जांच कर रहे हैं? मुख्य तौर पर पुलिस और वहाँ की जो स्थानीय एजेंसी में कर रही है, लेकिन पुष्टि होने के बाद जो तथ्य आएंगे उसके बारे में फिर आपको। सर, कैसे जान पहचान हुई थी, कैसे नंबर मिला था इनका वहाँ का? प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें 2 महिला संदिग्ध और एक पुरुष है, इसके बारे में प्रथम दृष्टि पूछताछ करेंगे। तो प्रारंभिक तथ्य महिला का बैकग्राउंड आर्मी से जुड़ा हुआ है। कितने समय से रह रहे थे सर मऊ में, किसी जानकारी? नहीं, वही आसपास के वहीं के रहने वाले हैं। मुख्य तौर पर उनके बैकग्राउंड और बाकी जो जानकारियाँ हैं पुष्टि होने के बाद फिर विस्तार से आपके साथ। सर, जो ये महिलाएं हैं ये आर्मी क्षेत्र में थी और असंवैधानिक गतिविधियाँ जैसे बताया उसमें ये आपका शक है, तो कितना गंभीर मामला है ये सर? और दूसरी एजेंसियों को भी आपने सूचना दी है, आईबी वगैरह एजेंसी वगैरह? कई बार पुलिस के पास प्रारंभिक जानकारियाँ आती हैं, प्रारंभिक तथ्य आते हैं, लेकिन जब तक उन तथ्यों के साक्ष्यों के साथ पुष्टि न हो, पुलिस उसकी अंतिम तौर पे पुष्टि उसके बाद ही कर पाती है, जब अंतिम रूप से साक्ष्य हो, प्रमाण हो, पूरी तरीके से तथ्य उपस्थित हो। प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिलती है। पुलिस की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा रहता है कि जब कुछ तथ्य आता है तो पुलिस उन तथ्यों की पड़ताल करती है, पड़ताल के बाद ही फिर निष्कर्ष पर पहुंचती है। पुलिस अभी प्रारंभिक स्तर पर जो तथ्य मिले हैं उनकी पड़ताल कर रही है, उसकी पुष्टि होती है फिर उसके बारे में। सर, सूचना किसी बाहर वाली एजेंसी ने दी थी या किस माध्यम से यह पूरा मामला? अभी इस स्तर पर सूचना के स्तर पर बाकी चीज़ों पर चर्चा करना सर, है। जब्ती में कुछ लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह को जब्ती किया, हार्ड डिस्क वगैरह को जब्ती में हुआ। चूँकि इस तरह की चीज़ें मुख्य तौर पर तकनीकी सूचना के ज़माने में तथ्यों पर आधारित होती हैं और साइबर वर्ल्ड में मुख्य तौर पर इस तरह के तथ्यों, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उनका महत्व होता है, तो पुलिस समान तौर पर अपनी जांच में चीज़ों को किसी पाकिस्तानी युवकों से कोई चर्चा हुई है? किस तरह का शर्त? अभी पुष्टि होने के बाद उसमें तथ्य मिलेगा तब हम विस्तार से चीज़ों को शेयर करेंगे। सर, ऑफिस में आए थे, कोई सी कंपनी में 5 भलाई समाज के मजदूरों के साथ कुछ हादसा हुआ, क्या कहना चाहिए? कल जो है सावे रोड स्थित सत्यमित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले हमारी समाज के 4 मजदूर दीपक, विकास और योगेश के साथ में एक घटना घटी है, जो वहाँ पर काम करते वक्त केमिकल गैस का रिसाव हुआ, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस बात को लेकर परिजनों ने भी उनसे मदद मांगी थी, किंतु उनने जो है मदद करने की बजाय उनका तिरस्कार किया और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, अधिकारी उनके इलाज के लिए नहीं आया। अंततः गत्वा उन्हें रात को हम जो है
अरविंदो हॉस्पिटल लेकर गए थे और उनका वहाँ पर इलाज के लिए जो हमने भर्ती करवाया है, चारों मजदूरों को आंखों से दिख नहीं रहा है, पलकें चिपक चुकी हैं और उन डॉक्टर का कहना है रेटिना बदलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई जीवित व्यक्ति की अगर आंखें चली जाती है, रोशनी चली जाती है, तो जीते जी वो मृत्यु के समान हो जाता है, जिंदा लाश बन जाता है। आज उस परिवार में उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिजनों का क्या होगा। घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति वो मजदूर थे। गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है। ऐसी स्थिति में उनकी मदद आर्थिक रूप से भी होना चाहिए और गैर जिम्मेदार जो लोग हैं, जब पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल उसके मालिक हैं, सत्यमित्र कंपनी के, तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए थी, बाकी उन्होंने नहीं ली। इनकी सुरक्षा का साधन होना चाहिए था, रक्षा सुरक्षा होना चाहिए थी, बीमा होना चाहिए थी, बीमा पॉलिसी होना चाहिए थी। इसके अलावा उनके पीएफ भी होना चाहिए थे, जो कि नहीं है। इस कारण हम जो है पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल के खिलाफ आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया जाए, आपराधिक प्रकरण दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि इनकी लापरवाही के कारण ही आज हमारे 4 मजदूर आंखों से बेओझल हो चुके हैं। मजदूरों को हॉस्पिटल में किसने भर्ती कराया? मैंने कराया है। अरविंदो हॉस्पिटल में चारों मजदूरों को भर्ती कराया है। योगेश मालवी, संजय मालवी, दीपक मेवाड़ा और विकास कोसेर करके 4 ने क्या आश्वासन दिया? डीआईजी साहब ने वो कार्रवाई करने का भी कहा है और आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कलेक्टर साहब से चर्चा करके वे मदद करवाएंगे, ऐसा भी आश्वासन माननीय डीआईजी साहब ने दिया है। बाकी हमारी मांग है कि जो आरोपी है, जो कंपनी के मालिक हैं, पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, ताकि किसी दूसरे मजदूर की आंखें नहीं जाएं। आपका नाम और पद? मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।